Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 9th English medium. In this lecture we have to learn exercise 7.2 question number 3. Last time we have to solve question number 2. So start with question number 3. In question number 3, one triangles are given and these triangles have a two altitude and this triangles is isosceles. It means two sides are equal. In triangle ABC, B and CF are a altitude on the same side AB and AC. So in triangle ABC is isosceles triangle, and isosceles triangle which two sides are equal are given here. AB and AC is equal to equal, and CF perpendicular to AB and BE is a perpendicular to AC. ये दोनों एक दूसरे से perpendicular है. Now then prove that these altitudes are equal. So AB equal to AC. Here two sides are equal, therefore opposite angle of these two sides are equal. So using this opposite angle of AB, it means angle C. So C is denoted by ACB, and opposite angle of their side AC is angle B. So angle B can be indicated by EBC. Now this angle ACB is in place of A only written down E, therefore ECB is equal to, in similar way here A not equal to, A is in place of A we have to take on FBC. यानी अब जब F उसको A तक एक्सटेंड किया था उसको कम करके हमने सिर्फ F तक एक्सटेंड किया है. अब हम दो ट्राइंगल ले लेंगे क्योंकि हमें CF और ये इक्वल दिखाना है. तो फॉर ट्राइंगल FVC and triangle ECB, in both triangles here angle FBC is equal to EBC. क्वेश्चन नंबर 1. एंड हम जानते हैं ये जो है वो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के साथ, तो इसलिए ये एंगल इक्वल दिखते हैं. BFC इज इक्वल टू CEB इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्योंकि परपेंडिकुलर है तो हम जानते हैं उसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी. और BC इक्वल टू CB, ये कॉमन साइड है तो 3 इक्वेशन हुए, 2 एंगल एंड 1 साइड. सो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल साइड एंगल थियरम, which triangle are equal? FCB is equal to F is congruent to ECB by using angle side angle theorem. ये जो थियरम की वजह से हम उसको इक्वल दिखा सकते हैं. तो ये आपका ट्राइंगल इक्वल हुआ. अब हमारे पास रूल्स है CPCT थियरम का, तो यहाँ पे CF इक्वल टू B हो जाएगा बाय यूजिंग CPCT थियरम. तो ये CPCT थियरम से दोनों एल्टीट्यूड जो है वो इक्वल दिखा सकते हैं. तो इस तरह से हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे. तो आप देख रहे हो काफ़ी सारे सम जो सॉल्व हो रहे हैं वो एक ही फॉर्मूले की वजह से हो रहे हैं. आप किसी भी तरीके से कॉन्ग्रुएंस प्रूव करो, यानी कि आप एंगल देखो, साइड देखो, क्या क्वेश्चन में दिया गया है वो देखो और उसकी हेल्प लेके आप क्वेश्चन कंप्लीट करो. तो यही मेथड हम फॉलो कर रहे हैं. नेक्स्ट नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4. इन ट्राइंगल ABC हियर ऑल्सो सेम कंडीशन आर गिवन. ABC दिया गया है यहाँ पे. अब AB और AC साइड पे आपको दो एल्टीट्यूड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी सेम ही है, उसका नाम BE है, यहाँ पे BF है. तो हम जानते हैं ये एंगल 90 का होगा, ये एंगल 90 का होगा, उसकी दूसरी साइड भी 90 होगी, दोनों परपेंडिकुलर है इसलिए. तो आपको ये फर्स्ट जो प्रूव करना है वो ट्राइंगल ABE is congruent to triangle
ACF, सेकंड जो चीज़ है वो AB इक्वल टू AC। अगर दो साइड इक्वल है तो एक कौन सा ट्राइंगल हुआ, आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ, राइट। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करना है, इनडायरेक्टली आपको यही दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल से। अब ट्राइंगल पहले ABE देख लो, ABE यानी कि ये ट्राइंगल हुआ। ACF, ACF, तो इस तरीके का कुछ आपको मिल रहा है। और जो दूसरा ट्राइंगल है वो ACF है, ACF। तो ये दो ट्राइंगल्स को आपको दिखाना है। तो पहले ही हम जानते हैं इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, in these two triangles we have two perpendicular angle, it means AEB is equal to 90 degree and another triangle AFC is equal to 90 degree. First equation over, it means both have a same angle, so one angle can be similar. Now in given data BE is equal to CF, given in data both है वो सेम एल्टीट्यूड ऐसा आपको कहा गया है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप दोनों ट्राइंगल देखोगे तो जो एंगल ए है वो एंगल ए कॉमन आ रहा है, तो उसको हम लिखेंगे कॉमन एंगल।